गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स के क्या पढ़े थे, कीवर्ड्स पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक्सरसाइज। मैंने आपको 4 अगस्त को पिछली क्लास में क्या बताया था, कीवर्ड्स कौन कौन से बताए थे, 9 to 16। मैंने आपको बताए थे बैकबोन क्या होती है, मसल्स क्या होते हैं, किस तरीके से कंट्रैक्शन होता है उनमें, एंड रिबकेज क्या होता है, स्ट्रीमलाइन क्या होता है, रिबकेज क्या होता है। एक तरीके से बोन्स होती हैं जो क्या होती है 12 कर्ड 12 घुमावदार हड्डियों से बनी होती हैं। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, एक सुव्यवस्थित आकार होता है बॉडी का, जो क्या होता है बैक और फ्रंट से तो नैरो लाइक होता है, लेकिन मिड में कैसा होता है, चौड़ा होता है। एंड स्केलेटन को किसके नाम से जाना जाता है, एक्सोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है। आपके कीवर्ड्स आपको समझ में आ गए थे। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। हमको जो ये ब्लैंक्स होंगे इनको फिल करना है स्टेटमेंट्स के थ्रू। हमको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, जो हमको इसमें करेक्ट है वो उसको फिल करना है। फर्स्ट, जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द बॉडी। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स मतलब हड्डियों में जो जॉइंट्स हैं वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं इन द ऑफ द बॉडी, शरीर में किसके लिए मदद करते हैं, गति के लिए, राइट। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स मतलब हड्डियों में जो जॉइंट्स है वो मदद करते हैं किसके, बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, मूवमेंट। समझ में आया ये। अब देखो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया ना। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं वो मदद करते हैं शरीर की गति के लिए। ए क्लियर। सेकंड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म्स द ऑफ द बॉडी। मतलब कॉम्बिनेशन कहाँ पे पाया जाता है, बोन्स और कार्टिलेज का, उपास्थि और हड्डियों का कहाँ पे होता है, स्केलेटन में। तो इसका क्या आएगा, स्केलेटन। नेक्स्ट, द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ जॉइंट। बोन्स हड्डियों में जो एल्बो होती है, कोनी, तो कौन से जॉइंट से जुड़ी होती है, हिंग जॉइंट से जुड़ी होती है। नेक्स्ट, द कंट्रैक्शन ऑफ द पल्स ऑन द बोन्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। मतलब कंट्रैक्शन के थ्रू बॉडी मूवमेंट करती है। तो किसके, कौन सा पार्ट होता है, मसल्स का। तो इसका क्या आंसर आएगा, मसल। क्लियर आपको, फिल इन द ब्लैंक वापिस से समझा रही हूँ। ए, जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द बोन्स में, हड्डियों में जो जॉइंट्स होते हैं मदद करते हैं शरीर की गति के। तो इसका क्या आंसर आएगा, मूवमेंट। बी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स और कार्टिलेज का जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ पाया जाता है, इसके स्केलेटन में। सी, द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ फिल इन द ब्लैंक। जो कौन से जॉइंट से जुड़े होते हैं, हिंग जॉइंट से जुड़े हुए होते हैं। डी, द कंट्रैक्शन ऑफ द पल्स बोन ड्यूरिंग द मूवमेंट। मतलब मूवमेंट के लिए कौन सा कंट्रैक्शन, तो मसल्स। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, मसल्स। आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया, फिल इन द ब्लैंक्स। सेकेंड, इंडिकेट ट्रू और फॉल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंटेंस। हमको सेंटेंस में देखना है जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा उसे ट्रू एंड जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा उसे फॉल्स। फर्स्ट, द मूवमेंट एंड लोकेशन ऑफ ऑल एनिमल्स एग्जैक्टली द सेम। सारे लोकोमोशन, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। सारे जानवरों की जो चाल है वो क्या सेम होती है, नहीं। कोई रेंग के चलता है, कोई दौड़ता है, कोई जंपिंग करके चलता है। तो इसका क्या आंसर आएगा, फॉल्स। सेकेंड, द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स। कार्टिलेज का मीन्स होता है उपास्थि, कठोर है किससे, हड्डियों से। हड्डियां ज्यादा कठोर होती हैं। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इसका भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स, बिकॉज ये रॉन्ग है। सी, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। फिंगर्स में, हमारे उंगलियों में जॉइंट्स नहीं होते, पाए जाते हैं। तो इसका भी क्या आंसर आएगा, समझ में आया आपको। ट्रू और फॉल्स किस तरीके से मैंने इंडिकेट किए हैं, तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। फर्स्ट क्या है, द मूवमेंट
हमें ट्रू और फॉल्स बता रही थी मैं। ट्रू और फॉल्स के तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो है सारे जानवरों की चाल सेम है। मैंने आपको बताया था मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम, कि सारे जानवरों की चाल सेम है, नहीं होती। कोई जंपिंग के थ्रू चलता है, कोई रेंग के चलता है, तो क्या होगी? अलग अलग होती है। तो इसका क्या आंसर आएगा? फॉल्स। बी, द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स, क्या उपास्थि हड्डी से कठोर होती है? नहीं, बोन्स ज्यादा कठोर होती है। तो इसका क्या आएगा? फॉल्स। सी, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, फिंगर्स में जॉइंट्स नहीं होते बल्कि पाए जाते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका तीसरे का भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स। आपको क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड समझ में आया? नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। द फोर आर्म हैज टू बोन्स, क्या एक भुजा में दो हड्डियां होती हैं? राइट। तो इसका क्या आंसर आएगा? ट्रू। ई, कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, कॉकरोच में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो इसका भी क्या आंसर आएगा? आपको समझ में आया? डी और ई। फर्स्ट के थर्ड जो थे ट्रू फॉल्स के जो तीनों स्टेटमेंट्स है वो तो गलत थे, क्योंकि सारे जानवरों की चाल सेम नहीं होती। कार्टिलेज उपास्थि हार्डर नहीं होती, किससे? बोन से। एंड फिंगर्स में जॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट थे, इसके फॉल्स थे। फोर्थ, क्या एक भुजा में दो हड्डियां होती हैं? राइट। ट्रू। कॉकरोच में आउटर स्केलेटन पाया जाता है। इसका क्या आएगा आंसर? ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, हमको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड से मैच करना है। कौन सा फर्स्ट से सेकंड मैच कर रहा है? अपर जा, अपर जा का क्या आएगा? हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस। हैव फिन्स ऑफ द बॉडी के, उसके बॉडी के ऊपर फिन्स है। हैज एन आउटर स्केलेटन, उसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। कैन फ्लाई इन द एयर, वो हवा में उड़ता है। इट इज एन इमूवेबल जॉइंट, क्या इस मतलब मूव नहीं करता जॉइंट। प्रोटेक्ट द हार्ट, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। सोज वेरी स्लो मूवमेंट, बहुत स्लो चलता है। इसका क्या आंसर आएगा? डी। इज एन इमूवेबल जॉइंट है, क्या इमूवेबल जॉइंट? इस फर्स्ट का क्या आंसर आएगा? डी। फिश, फिश का क्या आएगा? ए, हैव फिन्स ऑफ द, उसकी बॉडी के ऊपर क्या फिन्स पाए जाते हैं? तो इसका क्या आंसर आएगा? ए। रिब्स, रिब्स का क्या आएगा? ई, प्रोटेक्ट द हार्ट, रिब्स क्या करता है? हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब हार्ट की रक्षा करता है। तो इसका क्या आंसर आएगा? ई। फोर्थ, स्नेल क्या होता है? एक तो स्लो चलता है, तो इसका एक तो आंसर आएगा एफ, स्लोज वेरी मूवमेंट। एंड ए हैज एन आउटर स्केलेटन, इसमें क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। लास्ट, कॉकरोच, कॉकरोच में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है और ये क्या करता है? हवा में उड़ता है। राइट। किसी के दो ऑप्शन करेक्ट है तो किसी का एक। अपर जा का क्या है? इज इन इमूवेबल जॉइंट है, मूव नहीं करता जॉइंट। सेकंड, फिश, फिश में क्या होता है? उसकी बॉडी के ऊपर फिन्स पाए जाते हैं। रिब्स क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, हार्ट की रक्षा करता है। स्नेल क्या है? एक तरीके से स्लो है, मतलब बहुत धीरे चलता है और उसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। और कॉकरोच का क्या है? वो हवा में भी उड़ता है, उसके बाह्य कंकाल पाया जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको समझ में आए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ। आपको क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड क्लियर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन दिए गए, उनके आंसर देने हैं। व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स? मैंने आपको कीवर्ड्स में भी बताया था और इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है। मैंने आपको बताया था एक बोन का, एक हड्डी का खोखला सिरा दूसरी हड्डी का मतलब फिट होता है, वो क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हम देखते हैं, व्हेन द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, एक बोन का गोल सिरा फिट्स इनटू द होलो स्पेस, दूसरी हड्डी के होलो स्पेस खाली स्थान में फिट हो जाता है, वो क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और वो क्या करता है? हर डायरेक्शन में मूव करने को अलाउ करता है। हम देखते हैं इसका आंसर, व्हेन द राउंडेड एंड ऑफ one bone fits into the hollow space of the other bone, it is called as a ball and socket joint। समझ में आया? एक बोन का, एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के खाली स्थान में जाके फिट हो जाता है, वो क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और वो क्या करता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट्स
इन ऑल द डायरेक्शन, वो क्या करता है, हर डायरेक्शन में, हर दिशा में मूव करने को अलाउ करता है। समझ में आया? व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? वह जॉइंट जिसमें किसी बोन का एक गोल सिरा दूसरे बोन के खाली स्थान में जाके फिट हो जाता है, वो क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको समझ में आया क्या होता है? एक बोन का गोल सिरा दूसरे बोन के हॉलो स्पेस में जाके फिट हो जाता है, वो क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। और वो हर डायरेक्शन में मूव करने को अलाउ करता है। क्वेश्चन ए क्लियर हुआ? क्वेश्चन बी, विच ऑफ द स्कल बोन आर द मूवेबल? स्कल में कौन सी बोन मूवेबल होती है? कौन सी बोन मूवेबल होती है? इन स्कल में ऑल द जॉइंट्स एक्सेप्ट, सारे जॉइंट्स तो मूवेबल बट एक्सेप्ट द लोअर जा आर फिक्स्ड। कौन सा जा फिक्स होता है? लोअर जा, नीचे का जो जा होता है जबड़ा, तो वो क्या होता है? फिक्स होता है। समझ में आया? बी क्वेश्चन सी, व्हाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड? हम अपनी एल्बो को, कोहनी को पीछे की तरफ मूव क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको बताया था एल्बो में कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है। वो क्या करता है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ना कि हर डायरेक्शन में मूव करता है। हम देखते हैं इसका आंसर, आवर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड। हम अपनी एल्बो को पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते, बिकॉज, क्योंकि द एल्बो हैज अ हिंग जॉइंट। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है, दैट अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन। वो किस डायरेक्शन में मूव करता है? सिर्फ एक दिशा में मूव करने की परमिशन देता है। और हिंग जॉइंट क्या है? वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? वो हर डायरेक्शन में मूव करने की परमिशन देता है। समझ में आया? क्वेश्चन फोर्थ के ए बी सी। ए तो क्या है? व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? मैंने आपको बताया एक बोन का गोल सिरा दूसरे बोन के खाली स्थान में जाके फिट हो जाता है, वो क्या कहलाता है? बॉल और सॉकेट जॉइंट। और क्या करता है? वह हर डायरेक्शन में मूव करने की परमिशन देता है। बी क्या है हमारा? विच ऑफ द स्कल, मतलब स्कल में कौन सी बोन्स मूव करती है, कौन सी फिक्स होती है? स्कल में सारे जॉइंट्स मूव करते हैं, किसके अलावा? लोअर जा के। लोअर जा क्या होता है? फिक्स होता है। सी, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड? हम अपनी एल्बो को बैकवर्ड क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज उसमें क्या होता है? क्योंकि उसमें हिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? एक ही डायरेक्शन में मूव करने की परमिशन देता है। आज हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन 4 समझ में आए? फिर इन द ब्लैंक्स थे, ट्रू फॉल्स थे, कॉलम मैच थे और क्वेश्चन आंसर थे। फिर इन द ब्लैंक आपको समझ में आया? ट्रू फॉल्स में क्या थे? जो स्टेटमेंट रॉन्ग्स है उनको फॉल्स और सही है उसको ट्रू। एंड कॉलम मैच को फर्स्ट से सेकंड से मैच करना था। एंड फोर्थ में क्वेश्चंस के आंसर देने थे। थैंक यू।